जब फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने का हुक्म जारी किया और फ़िरौन के सिपाही हज़रत मूसा की तलाश में निकल पड़े, तो ये ख़बर सुनकर एक शख्स जो हज़रत मूसा का खैर ख़्वाह था, वो दौड़ता हुआ हज़रत मूसा के पास आया और अर्ज़ किया कि ए मूसा, बेशक फ़िरौन के दरबार वाले आपके बारे में मशवरा कर रहे हैं कि आपको शहीद कर दें, लिहाजा आप जल्द अज़ जल्द इस शहर से निकल जाइए। इस पर मजबूरन मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र से हिजरत करने का इरादा फरमाया और यहाँ से मिस्र की सरहदों को पार करते हुए मदियन जाने का फ़ैसला किया। मदियन वो मकाम था जहाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम रहा करते थे और आप अल्लाह के एक बरगुज़ीदा पैगंबर थे। मदियन एक सहराई बस्ती था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साहबजादे मदियन की निस्बत से आबाद हुआ था और ये बस्ती फ़िरौन की सल्तनत के हुदूद से बाहर था। जब मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से रवाना हुए तो ना आपके पास ज़्यादा राह थी, ना अच्छी सवारी और ना कोई हमराह। रास्ते में दरख्तों के पत्तों और ज़मीन के सब्ज़े के सिवा खुराक की और कोई चीज़ न मिलती थी। मूसा अलैहिस्सलाम कई रोज़ तक तन्हा चलते रहे। ये रास्ता वो था जो ना कभी आपने देखा था ना उसे तय किया था। मूसा अलैहिस्सलाम मुसलसल 8 रोज़ तक यूं ही चलते रहे, यहाँ तक कि आपके पाँव में छाले पड़ गए। इस सख्त और मुश्किल सफ़र के दौरान अल्लाह ने फ़रिश्तों के ज़रिया हज़रत मूसा की मदद की और उन्हें सीधा रास्ता दिखाया। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुँचे। मदियन पहुंचकर हज़रत मूसा शहर के किनारे पर मौजूद एक कुएं पर तशरीफ़ लाए, जिससे वहाँ के लोग पानी लेते और अपने जानवरों को सैराब करते थे। वहाँ आपने लोगों के एक ग्रोह को देखा कि वो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और उन लोगों से इलाहिदा दूसरी तरफ 2 औरतें खड़ी हैं, जिन्होंने अपने जानवरों को इस इंतज़ार में रोके रखा है कि लोग पानी पिलाकर जाएं और कुआं खाली हो तो वो पानी लें। चूँकि कुएं को मजबूत और ताकतवर लोगों ने घेर रखा था और उनके हुजूम में औरतों से मुमकिन न था कि वो अपने जानवरों को पानी पिला सकें। मूसा अलैहिस्सलाम को इन बाइफ़्फ़त ख़वातीन की हालत पर रहम आया कि जो एक किनारे खड़ी थीं और कोई आदमी भी उनके साथ इंसाफ नहीं कर रहा था। चरवाहे सिर्फ अपनी भेड़ों की फ़िक्र में थे और किसी और को मौका नहीं देते थे। मज़लूमों को जुल्म से बचाना हज़रत मूसा की फ़ितरत थी, जिसकी वजह से उन्होंने फ़िरौन के महल और उसकी नेमतों को ठुकरा दिया था और मुल्क बदर हो गए थे, लिहाजा वो इस जुल्म पर खामोश न रह सके। बयान किया जाता है कि हज़रत मूसा आगे बढ़े और कुएं के करीब गए। आपने वहां मौजूद चरवाहों को पीछे ढकेल दिया और कहा कि तुम कैसे लोग हो कि अपने सिवा किसी और की परवाह ही नहीं करते। उन चरवाहों ने मूसा अलैहिस्सलाम को गौर से देखा तो सहम गए। लिबास से मूसा अलैहिस्सलाम कोई किब्ती सरदार लग रहे थे और जिस्मानी एतबार से भी आप काफ़ी मजबूत और लंबे चौड़े इंसान थे, लिहाजा चरवाहे खामोशी से पीछे हट गए और उन्होंने डोल हज़रत मूसा को देते हुए कहा कि लीजिए, अगर आप पानी खींच सकते हैं तो खींच लीजिए। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को तन्हा छोड़ दिया, लेकिन हज़रत मूसा उस वक्त अगरचा थके हुए थे और उन्हें भूख लग रही थी, मगर क़ुव्वत ईमानी उनकी मददगार हुई, जिसने उनकी जिस्मानी क़ुव्वत में इजाफ़ा कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम ने उस डोल को अकेले ही खींचकर कुएं से पानी निकाला, जिसे 8 या 10 लोग मिलकर खींच रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन ख़वातीन को पानी दिया और पीछे हट गए। उस वक्त धूप और गर्मी शदीद थी और हज़रत मूसा ने कई रोज़ से खाना भी नहीं खाया था। आप तन्हा और शहर में अजनबी थे और सर छुपाने के लिए भी कोई आसरा न था, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम थकान से चूर होकर पास के एक दरख्त के साए में बैठ गए। आपने बारगाह खुदावंदी में इस तरह दुआ की कि ऐ मेरे रब, मैं उस खाने का जो तू मेरे लिए उतारे मोहताज हूँ। इधर जब ये दोनों खातून कुएं के पानी का इस्तेमाल कर चुकी तो वापस अपने घर चली गईं। दरअसल ये दोनों खातून हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं। जब वो आम दिनों के निस्बत घर जल्दी वापस आईं तो उनके वालिद हज़रत शुएब ने फरमाया, ऐ मेरी बेटियों, इस कदर जल्दी वापस आ जाने का क्या सबब है? उन्होंने अर्ज़ की कि कुएं के पास एक नेक मर्द मिला था, उसने हम पर रहम किया और हमारे जानवरों को सैराब कर दिया।
इस पर हज़रत शुएब ने उनसे कहा कि जाओ और उस नेक मर्द को मेरे पास बुला कर लाओ। चुनांचा उनमें से एक साहबजादी चेहरे को कपड़ों से ढाके पर्दे करते हुए और शर्माती हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गईं और उनसे कहा कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपको इस काम की मजदूरी दें जो आपने आज हमारे लिए किया है। हज़रत मूसा पहले तो उजरत लेने के लिए राज़ी ना हुए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो शख्स अल्लाह के पैगंबर शुएब अलैहिस्सलाम हैं तो आप उनकी ज़ियारत और मुलाकात के इरादे से उस खातून के साथ चलने को तैयार हो गए। हज़रत मूसा ने उस खातून से फरमाया कि आप मेरे पीछे रहकर रास्ता बताती जाएं, और इस तरह आप हज़रत शुएब के मकान तक पहुंच गए। हज़रत मूसा को देखकर शुएब अलैहिस्सलाम ने आपका इस्तकबाल किया और अपनी बेटियों को खाना हाजिर करने को कहा। फिर हज़रत शुएब ने फरमाया कि बैठिए और हमारे साथ खाना खाइए। हज़रत मूसा ने उनकी ये बात मंजूर न की और फरमाया कि मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। हज़रत शुएब ने कहा कि खाना ना खाने की क्या वजह है। इस पर हज़रत मूसा ने कहा कि मुझे इस बात का अंदेशा है कि ये खाना मेरे उस अमल का बदला ना हो जाए जो मैंने आपके जानवरों को पानी पिलाकर अंजाम दिया है, और मैं नेक अमल पर बदला लेना कबूल नहीं करता। हज़रत शुएब ने फरमाया, ए जवान, ऐसा नहीं है, ये खाना आपके अमल के अवज़ में नहीं होगा, बल्कि ये मेरे और मेरे ख़ानदान की आदत और रिवाज है कि हम मेहमान नवाजी किया करते हैं और मुसाफिरों को खाना खिलाते हैं। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ बैठ गए और आपने खाना तनावुल फरमाया। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत शुएब से मिस्र के अहवाल, फ़िरौन के साथ गुज़रे वक्त, अपनी पैदाइश से लेकर किब्ती के कत्ल और फ़िरौनियों के आपके जान का दुश्मन बन जाने के मुताल्लिक तमाम हालात बयान किए। हज़रत शुएब ने फरमाया कि अब आपको फ़िरौन और फ़िरौनियों से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ज़ालिमों से निजात पा चुके हैं, क्योंकि यहाँ मदियन में फ़िरौन की हुकूमत और सल्तनत नहीं है। जब मूसा अलैहिस्सलाम खाना खा चुके और गुफ्तगू भी कर ली तो हज़रत शुएब की एक बेटी ने अर्ज़ किया, अब्बा जान, आप इन्हें उजरत पर मुलाजिम रख लें कि ये हमारी बकरियां चराया करें और ये काम हमें ना करना पड़े। बेशक अच्छा मुलाजिम वही होता है जो ताकतवर भी हो और अमानतदार भी हो। हज़रत शुएब ने अपनी साहबजादी से कहा कि तुम्हें इनकी क़ुव्वत व अमानत का इल्म कैसे हुआ? खातून ने अर्ज़ किया कि क़ुव्वत तो इससे ज़ाहिर होता है कि उन्होंने तन्हा कुएं के डोल को अकेले खींच लिया जिसको 10 से कम आदमी नहीं उठा सकते, और अमानत इससे ज़ाहिर है कि इन्होंने हमें देखकर सर झुका लिया और नज़र ना उठाई और मुझसे कहा कि तुम पीछे चलो ताकि ऐसा ना हो कि हवा के झोंकों से मेरा कपड़ा उड़े और बदन का कोई हिस्सा दिख जाए। ये सुनकर हज़रत शुएब मूसा अलैहिस्सलाम की आला इखलाक और शराफत से बहुत मुतासिर हुए और कुछ देर सोचने के बाद हज़रत मूसा को एक पेशकश की कि आप मेरी एक साहबजादी से निकाह कर लें। हज़रत शुएब ने कहा कि इस निकाह का महर ये होगा कि आपको 8 बरस मेरी मुलाजमत करनी होगी। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस पेशकश पर रज़ामंद हो गए। इस तरह हज़रत मूसा और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के दरमियान ये मुआहदा तय पाया और हज़रत मूसा का निकाह हज़रत शुएब की बड़ी साहबजादी जिनका नाम सफूरा था उनके साथ हो गया। हज़रत मूसा ने 7 बरस के बजाय पूरे 10 साल की मियाद पूरी फरमाई और हज़रत शुएब की बकरियां मदियन के वादियों में चराए। मदियन में गुजरे वो 10 साल हज़रत मूसा की ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन और पुरसुकून वक्त था। हज़रत मूसा को मदियन जैसे इलाके में रहने का मौका मिला जहाँ फलों और मेवों की कसरत थी। आपको हज़रत शुएब जैसा ससुर और उस्ताद मिला जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा, और सफूरा जैसी नेक सिफत हमसफ़र मिली जिससे आपकी ज़िंदगी मुकम्मल और मज़ीद खूबसूरत हो गई। लेकिन हज़रत मूसा अपनी तमाम ज़िंदगी चरवाहे बने नहीं गुजार सकते थे। बावजूद इसके कि हज़रत शुएब के पास मदियन में रहना ही हज़रत मूसा के लिए गनीमत था, मगर वो इसे अपना फ़र्ज़ समझते थे कि वो अपनी कौम बनी इसराइल की मदद के लिए जाएं, जो ग़ुलामी की जंजीरों में गिरफ़्तार है और जहालत, नादानी और बेखबरी में गर्क है।
अल्लाह ने हज़रत मूसा को फ़िरौन के तागूती हुकूमत को उलटने के मकसद से खड़ा किया था और यही एहसास उन्हें मिस्र जाने पर आमादा कर रही थी। लिहाजा 10 सालों बाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की इजाज़त से हज़रत मूसा अपनी ज़ौजा सफ़ूरा के साथ वापस मिस्र की तरफ रवाना हो गए। हमने देखा कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के जुल्म सितम से महफूज रखा और आपने मदियन में पनाह ली। आपकी नेकी और शराफत का सिला ये मिला कि जहाँ शुएब अलैहिस्सलाम जैसे बरगुज़ीदा हस्ती के साया रहमत में आपको एक नेक हमसफ़र बीवी मिली, वहीं एक आरामदा और महफूज मकाम में आपको पनाह हासिल हुई। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन मता नेक औरत है। नेज़ हलाल रिज़्क जो एक सालेह बंदे की सबसे अहम ज़रूरत होती है, हज़रत मूसा को मदियन में मुयस्सर हुआ। इसके बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के पैगाम और तबलीग के लिए इन तमाम आराइश और नेमतों को खैर आबाद कहा और दावत दीन के खातिर इन तमाम रहमतों को कुर्बान करके फ़िरौन से टकराने के लिए कमरबस्ता हो गए। बिलाशुबा हर मुश्किल के बाद आसानी है और तमाम तर मुश्किल हालात में सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही है जो बंदे का वाहिद सहारा होता है।